हेलो फ्रेंड्स, दिस शुभम कुमार फ्रॉम सीए एजुकेशन। और आज की जो ये वीडियो है ये आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर देगी रिगार्डिंग योर मैथ्स प्रिपरेशंस। सो बेसिकली ये वीडियो बनाई जा रही है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी सीपीटी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। रीज़न बीइंग क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सीपीटी का जो क्यूए है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 80 to 85% बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। हाँ, क्योंकि एक कॉमन स्टूडेंट जो होता है और जो सीए ऑप्ट करता है उनकी मैथ्स इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती एज कम्पेयर टू अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हु पर्टिकुलरली ऑप्ट फॉर मैथ्स इन 11th and 12th क्लास। सो आज की वीडियो इसीलिए है। इस वीडियो में आपसे ये तो बात नहीं करूंगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा काफ़ी सारी अपने एक्सपीरियंस से और अपने जितने भी बच्चों से मैं अभी तक डील करा है और जब मैं सीपीटी में था तब मैंने क्या एक्सपीरियंस किया उन क्लासेस में, उन बच्चों से इंटरेक्ट करके जो मेरे साथ पढ़ते थे, उन सब बातों को लेके आज मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है इसके अंदर वो ये आती है कि फ्रेंड्स, don't try to be a master in maths. Well, I'll suggest you, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यूअर इसे देख रहा है जिसको मैथ्स काफ़ी अच्छी लगती है तो आप मास्टरी करो, बिल्कुल करो। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इस सब्जेक्ट में, इस मैथ्स वाले सब्जेक्ट में जो 50 मार्क्स का है, इसके ऊपर पीएचडी ना करें। क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है वो यही होती है इस चैप्टर के अंदर, सॉरी सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स में, वो ये क्योंकि देखो अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, रीजन बीइंग आगे काम आएगी। लॉ आपको अच्छे से पढ़नी है, आईपीसीसी में भी है, फाइनल में भी है, दोनों जगह काम आएगी। इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से पढ़नी है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, 12th में बेस बहुत मजबूत हो जाता है, वहां से काम हो जाता है। रही बची कुछ बात मैथ्स की। मैथ्स में प्रॉब्लम सारी कहाँ अटकती है कि भाई 12th में अच्छे ढंग से पढ़ी नहीं होती और सीपीटी में एकदम से 11 12 तो पता नहीं क्या कहाँ वो मिल जुला के दे देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब होता क्या है कि बच्चे को मास्टरी करने की आदत पड़ी हुई होती है, बिल्कुल उसको ये लगता है कि जितने अच्छी तरीके से मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर करा है, जितने अच्छी तरीके से मैंने लॉ इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करा है, उतने ही अच्छी तरीके से इन डेप्थ मैं मैथ्स भी प्रिपेयर करूं। और वो करता क्या है, प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता रहता है बार बार, बस और कुछ नहीं करेगा, प्रैक्टिस करेगा बार बार। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मैथ्स के अंदर, डोंट ट्राई टू बी अ मास्टरी इन मैथ्स, डू आप लोगों को करना क्या है, चैप्टर पढ़ना है, उसकी इनफ प्रिपरेशन करनी है, एमटीपी सॉल्व करने हैं। ओएमआर शीट मैंने आप लोगों को दे रखी है, डाउनलोड कर लो, हो सका तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। अगर नहीं मतलब जस्ट अपलोड के बाद लिंक नहीं है तो थोड़े टाइम में लिंक आ जाएगा, वहां से उसे डाउनलोड कर लो, अपनी उसमें प्रैक्टिस करो, मार्क्स को अपने एफिशिएंट करो बार बार प्रैक्टिस कर करके। जो मास्टर वाली बात है उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। वो ये होता है कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है, इंडेक्स नंबर में आपने पढ़ा लास्पिए मेथड, पास्चे मेथड और फिशर्स मेथड, इन तीनों मेथड्स को आपने पढ़ा, मेथड्स पढ़ लिए, फॉर्मूले याद हो गए, उसके बाद इस पे दिमाग मत लगाना ये फॉर्मूले बने कैसे, इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन क्या है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? बच्चे करते हैं ये सब बहुत कुछ, वो इन्हीं चीज़ों में घुस जाते हैं और होता क्या है, वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। वो फिर सीपीटी के लिए मैथ्स नहीं पढ़ रहे, फिर वो पीएचडी वाला मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं, वो डेरिवेशन सीखने बैठ जाएंगे इनका। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉर्मूले पढ़ेंगे, याद हो गए फॉर्मूले, क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसके बाद उनका डेरिवेशन करने बैठ जाते हैं कि आया कहाँ से, ये बनाया किसने इसको। इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी। ओके, सो जस्ट स्टडी टू पास। अगर आपके 12th क्लास में ऑन एक मैथ्स में आप एक एवरेज स्टूडेंट थे तो भैया मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सीपीटी का मैथ्स आप सिर्फ पास होने की तैयारी से करें। इस तरह से प्रिपरेशन करना कि बस पास हो जाओ, ठीक है। मैं ये देखो, फिर वही बात की हो सकता है कुछ लोग अब कमेंट वमेंट कर दे कि आप बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हो। डीमोटिवेट नहीं कर रहा मैं आपको, मोटिवेट कर रहा हूँ भी नहीं कर रहा, मैं आपको एक राइट वे दिखा रहा हूँ, एक राइट वे पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, बच्चा प्रिपरेशन करने बैठता है सीपीटी के एक टारगेट को लेके और उसके बाद वो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो जाता है, उसको ये नहीं पता होता वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो मैं यही चाह रहा था कि आप लोग से कोई भी ऑफ ट्रैक बिल्कुल भी ना हो सीपीटी को लेके।
फॉर एग्जाम्पल आपको जो तैयारी करनी है वो एमसीक्यू के लिए ही करनी है, ठीक है। अब जैसे होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन 5-6 स्टेप के बाद सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को क्या आदत पड़ी होती है शुरू से लिख के करने की, ये आदत उनको पड़ी होती है कि हम सारे स्टेप लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब ये आदत कंटिन्यू रहती है, सीपीटी में वो घर में प्रैक्टिस भी ऐसी ही करता है। पेपर में होता क्या है कि वही क्वेश्चन उसी टाइप के अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो वो वही 10-12 स्टेप लिख के करेगा, होगा क्या, पेपर छूट जाएगा। ट्राई टू मिनिमाइज योर स्टेप्स, कोशिश ऐसे ही करो, अपनी कैलकुलेशन इतनी बेटर करो कि वो सारे स्टेप आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाए। उन्हें लिख के करने की जरूरत ना पड़े, कम से कम लिखना है आपको, कम से कम स्टेप लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि लिखना पेपर में है नहीं, अल्टीमेटली आपको एक टिक ही तो करना है। तो कम से कम घर में लिखने की प्रैक्टिस करनी। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो तो कोशिश करो कि क्वेश्चन देखा, देखते देखते अगर छोटा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। छोटी मोटी हल्की फुल्की कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर पे करनी है वो कैलकुलेटर पे कर ली, है ना। इस तरह की चीजें आप करो, या छोटी मोटी चीजें लिख ली। ये नहीं कि पूरी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो पूरा पूरा लिख रहे हो, ठीक है, इक्वेशन के चक्कर में जरूरी है, लेकिन आप प्रॉपर लिख लो, लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, ये वो ऐसे करके प्रॉपर इक्वेशन बना के आप चल रहे हो। इस तरह की चीज आपको नहीं करनी, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको मैथ्स जो पढ़नी है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से पढ़नी है। अब 12th वाले मैथ्स नहीं कि आपको थ्योरी में आंसर करना है, आपको टिक करना है, तो टिक करने के हिसाब से पढ़ो, समझ रहे हो। कि इसके बाद जो रहता है सेकंड चीज वो है रीड आईसीआई मॉड्यूल, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद जो सेकंड चीज रहता है वो होता है रीड आईसीआई मॉड्यूल। आईसीआई मॉड्यूल पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। वो क्यों, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यह है कि आईसीआई एक एक लाइन में से क्वेश्चन उठाता है। मैथ्स की प्रैक्टिस आपकी होनी जरूरी है, ठीक है, लाइक स्टैट्स का जो पोर्शन है, जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो पूरा, मतलब जैसे उसमें जो इंट्रोडक्शन विद स्टैट्स है, देन सैम्पलिंग थ्योरी है, इंडेक्स नंबर है, और जो, चलो मैं चैप्टर भी नाम याद जस्ट नहीं आ रहा एकदम से, सो उनकी आप लोग थ्योरी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि उनमें लाइन दर लाइन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे और पूछ लेंगे। अब आप कहोगे कि क्वेश्चन हम निकाले कहाँ से, अब इन क्वेश्चनों को निकालोगे आप लोग पास्ट ईयर पेपर से। स्कैनर मैंने आप में से ज्यादातर लोगों को कहा है परचेस करने के लिए, तो आप स्कैनर तो परचेस करेंगे ही, उन स्कैनर में से आप लोग इन क्वेश्चंस को टेक आउट करेंगे। किस तरह की थ्योरी क्वेश्चन इन्होंने पूछे, कौन से इस तरह के इन्होंने क्वेश्चन पूछे जो स्टडी मटेरियल एमटीपी में एक्सरसाइज के अंदर नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछेगा, 1 मार्क में पूछेगा, एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चन को टेक आउट करेंगे, एक पेपर पे नोट कर लेंगे सब क्वेश्चन को, उनका आंसर ये है, ठीक है। इस तरह से उनको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आप उनको बार बार पढ़ेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो इस तरह से आप लोग आईसीआई मॉड्यूल पढ़ेंगे। आईसीआई मॉड्यूल पढ़ोगे अगर, तो आप लोगों को पढ़ के एक चीज समझ आएगी, आईसीआई मॉड्यूल ना आप लोगों को नॉवल की तरह पढ़नी है। ऐसे पढ़ने से वो एक नॉवल है। आप देखोगे हर एक चैप्टर इस तरह समझा गया कि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा सामने एक टीचर खड़ा है, वो आपसे कुछ बोल रहा है। बिल्कुल सच कहूँ तो बिल्कुल बातचीत वाली लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, बिल्कुल। हाँ, बस आपको आईसीआई आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आपको जो इंग्लिश है वो एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश आती हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन वगैरह में कोई भी डिक्शनरी की ऐप वगैरह डाउनलोड कर लो और साथ साथ उससे रेफर करते रहो और अपने वर्ड वगैरह देखते जाओ, क्योंकि बातचीत वाली लैंग्वेज तो लिखी हुई है उसके अंदर, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो प्रोफेशनल है। वो इसलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनलिज्म चाहिए। आईसीआई चाहता है आप लोगों से कि आप आगे जाके अपनी लेमैन लैंग्वेज के अंदर इन वर्ड्स को ले आओ, ठीक है। तो वो प्रोफेशनलिज्म आप लोगों के अंदर डालने के लिए अभी से ही इन वर्ड्स को आपने दिमाग में इंसर्ट कराना शुरू कर दिया कि भाई आप लोगों को अभी से कहीं ना कहीं इन वर्ड्स की आदत डलनी शुरू हो जाए, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपेयर इन द लाइट ऑफ ट्रेंड। यस, ट्रेंड की लाइट में प्रिपेयर करें। स्कैनर अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगा, ले लो। देखो, रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई सुजीता प्रकाशन से मेरे को पेमेंट नहीं आती इसके लिए कि आप हमारे स्कैनर प्रमोट करो। मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनकी जो दिखने में छोटे हैं, ऐसा लगता है देखने में इररिलेवेंट है, लेकिन 3 से 4 मार्क्स के पेपर में उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ बनाने वाला चैप्टर, जो इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर है आपका, वो देखने में लगता है यार हल्का है, क्या बेकार सा है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 12th में पढ़ा था ना, आता है, वो ये कहते हैं 12th में पढ़ा था ना, आता है।
इस तरह की चीजें नहीं करनी। उस चैप्टर में से काफी सारे 2-3 क्वेश्चन तो ग्राफ के बना के पूछ लेते हैं और ज्यादातर बच्चे गलत कराते हैं। क्यों? शेडिंग रीजन वगैरह पहचानना नहीं आता। हाँ, शेडिंग रीजन वगैरह पहचान पाते नहीं, इसलिए उसे वो गलत कर आते हैं। इस तरह के आप ट्रेंड देखो, स्कैनर उठाओ, वहां पे प्रॉपर ग्राफ वगैरह दे रखे होते हैं कि कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से अपना टाइम उनमें डिवोट करो। ज्यादा इंपॉर्टेंट के ऊपर ज्यादा टाइम दो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। रेफरेंस बुक को लेके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। रेफरेंस बुक को मैं चाहूंगा कि आप लोग ना लो, आप लोग रेफरेंस बुक ना लो अगर आप लोग एक स्कैनर परचेस कर चुके हो, क्योंकि एक स्कैनर लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रैक्टिस की किसी स्टूडेंट को जरूरत रह जाती है आफ्टर अ स्कैनर। ओके, अच्छा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो रहती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को लेके बच्चे में चक्कर। जो चैप्टर आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, 2-3 चैप्टर हैं ऐसे, इनको लेके एक प्रॉब्लम। जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी काफी डिटेल में, लेकिन मैं आपसे इसके लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो लिमिट्स और डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है, आप तभी इसके ऊपर हाथ रखना अगर 12th में इसके ऊपर ग्रिप अच्छी थी, क्योंकि अगर 12th में इसके ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं थी तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम मैं ये नहीं कहता आपको समझ नहीं, आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से और चैप्टर पे हार्म आ जाता है। तीनों चैप्टर मिला के 7 to 8 मार्क्स से पूछा जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में आप अपने 43 to 42 मार्क्स क्यों लूज करो? फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 3 चैप्टर पे काम करते हो, उनके ऊपर मान लो आपको नहीं आती है 3 चैप्टर, बहुत कमजोर है, आपने दिल से पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट सीखे, वो एक बात है, लेकिन पेपर में तो अल्टीमेटली आपको ठीक आंसर टिक करना है, उसका 1 नंबर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। पार्शियलिटी वाली बात तो है नहीं। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने पढ़ भी लिए चैप्टर, समझ भी आ गए, लेकिन क्वेश्चन ठीक नहीं निकलते, कि आप बिल्कुल प्रिसाइज करेक्ट आंसर नहीं निकल पाता, तो गए, ठीक है। या क्वेश्चन यह केस लो कि भाई आपने चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन भी निकल जाते हैं, ठीक भी निकल जाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, तो भी गए, ठीक है। 7 to 8 मार्क्स के तीनों चैप्टर पूछे जाएंगे। तीनों चैप्टर प्रैक्टिस इतनी ज्यादा मांग लेते हैं कि बच्चा और चैप्टर फिर छूट जाते हैं। भाई एक शेड्यूल तो बना के चलोगे ना अपना, 7 से 8 दिन या 10 दिन जो भी आप मैथ्स को देना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं लैग हो जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहले आपके ठीक नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम थी, तो इनको कीप इट असाइड करो, 42 से 43 नंबर पे ध्यान दो, टाइम बचे तो इन पे जाना, अदरवाइज मत जाना। जैसे हल्के फुल्के क्वेश्चन जो होते हैं, जो आप हो जाते हैं आराम से और एक्यूरेट भी निकल जाते हैं, उन पे काम करो। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियरिटी हो गई होगी अपने मैथ्स को लेकर कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको अपना शेड्यूल बनाना है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टे कनेक्टेड विद सी एजुकेशन फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड don't forget to give a thumbs up if you really like it and share with your friends. Thank you, friends.